बिल्कुल, और अभी तक कोई सीरीज़ हारे नहीं है, कोई टूर्नामेंट हारे नहीं है एज ए कैप्टन। तो वो जो एक सिलसिला चला आ रहा है लगभग 1-1.25 साल से, वो भी चाहेंगे कि वो उस लिस्ट में अपना नाम लिखवाएं जहां पर कपिल देव का नाम है, जहां महेंद्र सिंह धोनी का नाम है और जहां रोहित शर्मा का नाम है। यानी भारत के लिए आईसीसी टूर्नामेंट जीतने वाले कप्तानों की फहरिस्त में उनके पास आने का ये सुनहरा गोल्डन मौका है। तो वो इस मौके को दोनों हाथ से लपकना चाहेंगे। एक अपडेट आपको और दिखाते हैं जो ये बता देगा कि बल्लेबाजों का कंट्रीब्यूशन क्या था, और साथ ही साथ अब ये जो नॉकआउट मैच है सेमीफाइनल, वहां किस पर नजर रहेगी। सेमीफाइनल में अभिषेक शर्मा और ईशान पर नजर रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि अभिषेक एक बार फिर सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए। इसके अलावा ईशान किशन भी 10 रन बनाकर ही आउट हुए। ईशान किशन चलिए फिर भी समझ में आता है कि उन्होंने शुरुआती मैचेस में रन बनाए हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक एकदम फेडेड नजर आ रहे हैं। उस तरह की से उनके बल्ले की चमक नहीं दिख रही है। और साथ ही साथ कल तो जिस तरह से ब्लंडर किया है उन्होंने अपनी फील्डिंग में, उस पर अभी अंकिता से बात करेंगे। हालांकि जो दो छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आए उसका भी जिक्र करना जरूरी है। सूर्या ने 16 गेंद पे 18 रन बनाए और उसके अलावा 15 गेंद पर 27 रन बनाए। तिलक वर्मा ने, उनकी फॉर्म को लेकर भी थोड़े डाउट्स थे जो लगातार क्रिएट हो रहे थे, लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन उन्होंने इस पारी को जिस समय मैच को जिस तरह से चलाना होता है उस तरह से उन्होंने चलाकर ये साबित किया कि उनकी फॉर्म को लेकर कोई परेशान होने की बात नहीं। वो एक ड्यू है एक बड़ी पारी के लिए। लेकिन अभिषेक ने अंकिता परेशान किया एक बार फिर। मतलब उस तरह से वो शुरुआत में जो हम लोग बात कर रहे थे कि वी में खेलने की भी कोशिश कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपके सामने आंकड़े 11 गेंद पे 10 रन जिसमें 2 चौके हैं, यानी उसके अलावा उन्होंने 9 डॉट बॉल खेली है। अब चलिए बल्लेबाजी में फिर भी आप कहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने फील्डिंग की है और जिस तरह से उन्होंने कैच टपकाए हैं, मतलब खिलाड़ी दिख नहीं रहा अपने रंग में। नथिंग अगेंस्ट अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा में बहुत टैलेंट है, हम सब ने देखा है वो जब चलते हैं तो चीज़ों को किस तरीके से स्मूथ कर देते हैं, लेकिन शायद वही वाली बात है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। बिल्कुल। और देखिए मतलब मौके अगर आपको लगातार मिल रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी पारियां खेलनी पड़ेगी। आप जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे हैं, आप बड़े मैचेस में अगर आपको मतलब टिक कर बल्लेबाजी करनी है तो कम से कम पावर प्ले में बहुत बड़ा हिट करने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ी हिटिंग शॉट्स खेलने की जरूरत नहीं है आपको। आप थोड़ा टिक कर बल्लेबाजी कर सकते हैं। जब आपको पता है कि संजू एक तरफ से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो थोड़ा सा रम गए हैं विकेट पर, तो कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। और जो 2 यहाँ पर कैचेस छोड़े, बहुत ही ईजी कैच था। भले ही आप जीत गए, चलिए ठीक है, जीत जाते तो बहुत सारी चीज़ों से पर्दा जो है वो ढक जाता है, बहुत कमियां जो है वो आपकी ढकी जाती है। लेकिन अगर यही मैच पलटा, यहीं से अगर आप मैच को हारते तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो लिखी जाती, ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो बात की जाती है और बात की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से आपने कैचेस छोड़े, 2 कैचेस आपने मिस किए और बहुत ही स्मूथ कैच था, आप उसे कैच ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर मतलब आई थिंक कहाँ पर दिमाग अभिषेक शर्मा का है, समझ से बिल्कुल परे है। बल्लेबाजी नहीं चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मिसफील्ड करेंगे, आप कैचेस छोड़ेंगे। तो देखना होगा अगले मैच में। अब देखिए हम बार बार उम्मीद ही कर सकते हैं क्योंकि भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं हम, तो प्लेयर्स पर भी भरोसा जताना आपको ज़रूरी है। जब आपको मौके मिल रहे हैं तो जब कैप्टन और कोचेस भरोसा कर रहे हैं तो आई थिंक हमें भी भरोसा करना चाहिए कि अगले मैच में कुछ अच्छा कर पाएँ। संजू सैमसन ने जैसा प्रदर्शन किया, एक टफ मैच में टफ फाइट और एक मैच विनर बनकर उभरे हैं, तो वही उम्मीद जो है वो संजू के अलावा जो है वो अभिषेक से भी की जाती है। ईशान किशन की बात करें तो आई थिंक जब आपका आई थिंक बैटिंग ऑर्डर चेंज होता है तो थोड़ी सी दिक्कतें आपको होती है, बट आई थिंक इतना माइंड आपको करना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, ईशान किशन ने इससे पहले किया है, काफ़ी बढ़िया फॉर्म में नजर आए, काफ़ी मैचेस वो जिताए भी हैं और जिस तरीके से फॉर्म में वो रहते हैं तो आपको पता है कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। तो एक मौका आपके लिए, आखिरी तो नहीं कहूँगी लेकिन फिर भी अभिषेक के लिए अच्छा मौका है कि अगले मैच में वो बाउंस बैक करें और जो कमी पेशी आपने पिछले मैच में या फिर अभी तक के जितने भी मैचेस में की, चाहे वो ग्रुप स्टेज की बात करें चाहे वो सुपर 8 की बात करें, जो कमियां आप में नजर आई है वो सबसे ज़्यादा ये है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और आप बहुत ही ज़्यादा सहमे नजर आ रहे हैं। पावर प्ले का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। ठीक है, आपके बल्ले से ऐसा नहीं कि आपको 30 या 40 या 50 रन ही बनाने हैं। अगर शुरुआत में 1-2 ओवर कुछ रन्स नहीं निकले तो आई थिंक आपको विकेट में टिकना होगा, उसके बाद अंदाज़ा लगाना होगा कि आप क्या कुछ कर सकते हैं और वो आई थिंक काम अभिषेक शर्मा कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर उनके साथ जोड़ीदार के तौर पर संजू सैमसन है और उसके तुरंत बाद ईशान किशन को आना है तो आपको उस तरह से वो प्रेशर भी नहीं है कि आपके अलावा कोई और है नहीं जो उस तरह से फ्रीली शॉट्स खेल सकता है। ईशान किशन ने इस टूर्नामेंट में दिखाया है, संजू सैमसन ने इस टूर्नामेंट में दिखाया है कि जिस तरह की बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा करते हैं बिल्कुल उसी मार्क की बल्लेबाजी वो दोनों बल्लेबाज भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू
टीम के मैनेजमेंट ने उनको क्या रोल सौंपा है। अगर ये रोल जो संजू सैमसन या ईशान किशन को सौंप दिया जाए, जो अभिषेक शर्मा को सौंपा गया है, तो वो भी उस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। तो वो सारा प्रेशर अपने सर पर लेने की जरूरत नहीं है। बड़ी पुरानी बात है, बचपन में पढ़ाई भी गई है, बताई भी गई है, सिखाई भी गई है, जिंदगी का सार भी है, बीती ताही बिसारी दे आगे के सुधले। तो अब आगे के मैचेस जो है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चमकने का और ज्यादा बड़ा मौका है। किसी को याद नहीं होगा कि यूएस के मैच में क्या हुआ था या उसके बाद स्कॉटलैंड के मैच में क्या हुआ था, लेकिन सबको यह जरूर याद रहेगा कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्या हुआ था या फिर इंग्लैंड के खिलाफ क्या होगा, या अगर आप फाइनल में पहुंचते हैं तो वहां जो भी आपकी अपोनेंट होगी उसके खिलाफ आपने क्या किया। तो बड़े मौके अभी इस टूर्नामेंट के बाकी हैं, बड़ी पारियां जो है इन खिलाड़ियों से आनी चाहिए, तभी शायद आपको हर मैच में एक नया स्टार दिखाई देगा। यही भारतीय टीम की ताकत भी है। चलिए, हमारी नजर रहेगी, भारतीय टीम का ट्रैवल डे होगा आज, वो अपडेट लेकर आएंगे अगले शो में, तो आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी लाइव शोज के अलावा भी जो हमारे वीडियोस का सेक्शन है और जो हमारे शॉर्ट्स का सेक्शन है, वहां पर भी आप जाइए। आपको तमाम जो है कवरेज का जो तमाम जो पहलू होते हैं वो सब कुछ समेटे हुए आपको वहां दिखाई देगा। स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी के लिए मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत। आपका शुक्रिया और आभार।